everyone, this is Ansh and welcome back to our channel. अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कंफ्यूज हो रखे हैं कि ACCA के पेपर्स देने हैं लेकिन किस ऑर्डर में दे, then this video might be helpful for you. So watch it till the end. A few things before we get into किस ऑर्डर में पेपर्स देने चाहिए, let me clear those out. सबसे पहले तो नॉलेज लेवल की बात कर देते हैं बिकॉज BT, FA, MA तीनों ऑन डिमांड एग्जाम्स हैं. जब भी आप प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए आप अपना स्लॉट बुक करके एग्जाम दे सकते हो. ऑब्वियसली इनमें कोई सेट ऑर्डर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है जिसमें आपको ये देने चाहिए एंड आप किसी भी ऑर्डर में ये अटेम्प्ट कर सकते हो. सिमिलरली फॉर स्किल लेवल एज वेल कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है ये एग्जाम्स देने का. इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट. ऑफ कोर्स अगर आप ACCA इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें तो वो रेकमेंड करते हैं कि जिस ऑर्डर में पेपर्स हैं आप उन्हीं ऑर्डर में एग्जाम दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपना करिकुलम ही ऐसे सेट किया है कि आप एक पेपर पढ़ेंगे फिर दूसरा पेपर पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप वो ऑर्डर में पढ़ेंगे तो. दैट करिकुलम इज डिजाइन्ड इन अ वे वेयर डूइंग एवरीथिंग इन ऑर्डर इज बेनिफिशियल टू यू. लेकिन नेवरदलेस कोई सेट ऑर्डर नहीं है. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यू फॉर अपीयरिंग फॉर द पेपर्स इन एनी ऑर्डर. आपको चाहिए PM पहले करो, लॉ बाद में करो, FR तीसरा करो, ऑडिट बाद में करो, टैक्स पहले करो, कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में है ये डिसीजन. सिमिलरली अगर हम प्रोफेशनल लेवल की भी बात करें सेम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको किस ऑर्डर में पेपर देने हैं. अगेन यहाँ पे तो एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ये भी आ जाती है कि आपको कौन से पेपर्स चूज करने चाहिए अपने ऑप्शनल में. थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेते हैं बिफोर वी जंप इनटू किस ऑर्डर में आपको देना चाहिए. ऑफ कोर्स आपको ये तो पता ही होगा कि SBR और SBL तो कंपलसरी पेपर्स हैं, ये तो आपको दोनों देने ही हैं. बट बाकी दो पेपर्स जो हैं जिसमें आप चूज कर सकते हैं बिटवीन एडवांस्ड ऑडिट, एडवांस्ड टैक्स, एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या फिर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोई दो आपको चूज करने होते हैं. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपना स्किल सेट देख लीजिए और अपनी गट फीलिंग देख लीजिए अबाउट विच सब्जेक्ट्स यू लाइक इन द स्किल लेवल बेटर. और ऑफ कोर्स आप स्किल लेवल पास करने के बाद ही गए होंगे इन प्रोफेशनल लेवल अनलेस एंड अनटिल आपको स्किल लेवल पूरा एग्जाम था. बट यू शुड कंसिडर कि अगर आपने ऑडिट का पेपर दिया है, आपके कैसे मार्क्स आए थे ऑडिट में, हाउ डिड यू फील व्हाइल गिविंग दैट पेपर. सिमिलरली ऑल्सो असेस टैक्स, PM, FM, ये सारे पेपर्स की फीलिंग देख लीजिए कि आपको कैसा लग रहा था, आपने कैसा परफॉर्म किया, वर यू एबल टू मैनेज इट. आपको थ्योरी पसंद है या फिर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद है, उसके बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं. अगर आपको FM और PM ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल बेस्ड, देन यू शुड गो फॉर AFM एंड APM. अगर आपको ऑडिट पसंद है, टैक्स पसंद है, अगर आपको कोर ऑडिट में ही जाना है, देन यू कैन ऑल्सो टेक ऑडिट एंड टैक्स एज अ कॉम्बिनेशन. अनदर वेरी गुड कॉम्बिनेशन इफ यू वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टेकिंग AFM एंड APM. अगर आपको लगता है कि आपको ऑडिट में ही करियर बनाना है, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है, टैक्स नहीं करना, आपको ऑडिट ही करना है, देन टेकिंग एडवांस्ड ऑडिट एंड AFM विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो आप सोच सकते हैं, बट आई फील डिपेंडिंग ऑन हाउ योर स्किल लेवल वेंट, व्हाट यू वर कंफर्टेबल विद इन योर स्किल लेवल पेपर्स, उसके बेसिस पे आपको चूज कर लेना चाहिए कि आपको प्रोफेशनल लेवल में क्या करना है. नेवरदलेस ये सब डिस्कस करने के बावजूद भी मेरा डिस्क्लेमर तो यही है कि ACCA आपको रेकमेंड करता है कि जिस ऑर्डर में उन्होंने पेपर्स डिज़ाइन किए हैं आप उसी ऑर्डर में दीजिए बिकॉज उनका करिकुलम ऐसे डिजाइंड है. बट आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड एक साइकिल में आप मैक्सिमम 4 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो नॉलेज लेवल में तो 3 पेपर्स ऑन डिमांड होते हैं, आपको चाहिए हर दिन एक पेपर दे दीजिए. बट स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल के 4 साइकिल्स होते हैं साल में, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. इन वन साइकिल यू कैन अटेम्प्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 4 पेपर्स. नाउ कमिंग टू व्हाट ऑर्डर यू शुड पिक व्हाइल अटेम्प्टिंग योर स्किल लेवल एग्जाम्स, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू नॉलेज लेवल में FA, MA, BT जो हैं दे आर ऑल फाउंडेशनल कोर्सेज. सब में आपकी फाउंडेशन क्लियर होती है. आप पहले कौन सा करो बाद में कौन सा करो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन सी वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद एंड यू कैन अटेम्प्ट दोज ऑन डिमांड पेपर्स होते हैं. जब भी आप रेडी हो जाके वो पेपर्स दे दो. सो नॉलेज लेवल में ये डिस्कशन ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. इवन प्रोफेशनल लेवल में आप देखो तो SBR, SBL कंपलसरी हैं. दोनों एक प्रैक्टिकल है एक थ्योरी सब्जेक्ट है, आप दोनों ग्रुप करके साथ में दे सकते हो एंड आप एक साइकिल में 4 मैक्सिमम पेपर दे सकते हो. तो इफ यू प्लान ऑन अटेम्प्टिंग ऑल 4 एट वन गो, देन अगेन ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इज नॉट रियली रेलिवेंट इवन इन द स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल. बट दिस वीडियो इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर द स्किल लेवल पीपल, जहाँ पे 6 पेपर है आपको चूज करना है कौन से ऑर्डर में आपको देना है, नहीं देना है, क्या करना है. सो उसके लिए आई हैव अ फ्यू रिकमेंडेशंस. इफ दे आर यूजफुल देन यू कैन अप्लाई देम इन योर स्ट्रैटेजी. सबसे पहले तो स्किल लेवल का एक और पेपर होता है लॉ, जस्ट लाइक नॉलेज लेवल दैट इज ऑल्सो एन ऑन डिमांड पेपर. तो सबसे पहले तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप वो खत्म कर लो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द हैबिट ऑफ डूइंग ऑन डिमांड पेपर्स, MCQ पेपर्स जो कभी भी पढ़ के रेडी हो तभी जाके दे सकते
सकते हो। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि क्योंकि आप उस फ्लो में हो, आपने FA MA BT ऑलरेडी दे दिया है, सिमिलर टाइप का पेपर लॉ भी है, वो भी दे के खत्म कर दो। आई नो बहुत लोगों की ये भी अप्रोच रहेगी कि बिकॉज बाकी जो पेपर्स हैं स्किल लेवल के 5 पेपर्स दे कैन ओनली बी गिवन इन मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, वो पर्टिकुलर टाइम पे दे सकते हैं। तो आई नो बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम जहाँ पे हमें इन बिटवीन टाइम मिलेगा, खाली टाइम, वहाँ पे हम जाके लॉ दे देंगे क्योंकि वो ऑन डिमांड है एंड कोई ऑर्डर की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। आई अग्री विद योर पॉइंट, बट हियर मी आउट, जब आप बाकी पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक ऑडिट, PM, FM, FR, टैक्स, ये 5 पेपर के लिए जब आप प्रिपेयर करने होंगे, you will get no time in between. You are not going to get any time in between to prepare for law, go and give the exam. If you think कि मैं ब्रेक लेके लॉ पढ़ लेता हूँ, जाके दे देता हूँ, फिर अगले टाइम में दे दूंगा, this will only lead to a lot of procrastination. So मेरा recommendation रहेगा कि आप लॉ पहले ही खत्म कर दो, so that आप फ्लो में आपको वो फॉर्मेट की आदत है, आप लॉ खत्म कर दो, प्लस एक और पेपर आपके दिमाग से हट जाएगा, so that will give you some motivation कि हाँ 5 out of 13 papers are done. Now वो एक एक पेपर खत्म होता जाता है तो आपके माइंड की सेटिस्फैक्शन भी बढ़ती जाती है. सो आई वुड रेकमेंड कि आप लॉ पहले ही खत्म कर लो. ऑफ कोर्स नाउ आवर डिस्कशन स्टार्ट्स फॉर पीपल हु आर डूइंग द रिमेनिंग 5 पेपर्स, वो कौन से ऑर्डर में देने चाहिए. एंड सेकेंड, जो लोग BCom के बाद आते हैं या ग्रेजुएशन या CA इंटर करके आते हैं, उनको ये फर्स्ट 4 पेपर्स तो एग्जेम्प्टी हो जाते हैं. इंटायर नॉलेज लेवल एंड लॉ तो एग्जेम्प्टी हो जाता है, तो उनके लिए भी अब आगे की वीडियो बहुत यूजफुल है, तो प्लीज ध्यान से सुनना. नाउ यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी 2 तरीके में बांट सकते हो. या तो आप एक एक करके पेपर दोगे, आप एक क्वार्टर में एक पेपर पढ़ो, जाके उसका एग्जाम दे दो, फिर एक क्वार्टर में एक पेपर पढ़ो, जाके उसका एग्जाम दे दो. और एल्स you can go for an approach where you are allowed to give a maximum of 4 papers in one cycle. तो आप 4 पेपर्स के लिए पढ़ो, फिर एक ही साइकिल में सारे पेपर दे दो, फिर आप पेपर्स के लिए पढ़ो, फिर जाके एक साइकिल में सारे पेपर्स दे दो. सो बिकॉज ये बचे हुए 5 ही पेपर हैं जो आपको देने हैं इन साइकिल्स, स्किल लेवल के 5 पेपर होते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी स्ट्रैटेजी. आप 4 पेपर दे सकते हैं मैक्सिमम, या तो आप 4 पेपर्स के लिए प्रिपेयर करके एक साइकिल में दे दें एंड 1 पेपर यू गिव इन द नेक्स्ट क्वार्टर, और यू कैन डिवाइड इट 3 and 2, और यू कैन डिवाइड इट 2 and 3, और यू कैन गिव 1 टुगेदर. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको बहुत सारा एक बार में पढ़ के एक ही साइकिल में सब कुछ निपटाना है, या फिर यू वांट टू कीप इट लाइट. यू वांट टू से कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर एग्जाम दूंगा एक क्वार्टर में, फिर दूसरे क्वार्टर में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर एग्जाम दूंगा, फिर तीसरे क्वार्टर में सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर एग्जाम दूंगा. बिकॉज साल में 4 बार होता है, आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है डिसाइड करने की, आप एक पेपर भी दे सकते हो, आप 4 पेपर भी दे सकते हो. सो सबसे पहले तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, हम उन लोगों के बारे में पहले बात कर देते हैं जो एक एक करके पेपर देना चाहते हैं. इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप आराम से पहले एक पेपर पढ़ोगे, देन यू विल गिव द एग्जाम, तो उन लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डिसाइड कर लो what papers you are comfortable with. If you are comfortable with papers that have more theoretical concepts, तो आप audit, टैक्स जैसे पेपर्स पहले दे दो, बिकॉज दे विल हेल्प यू गेन मोर कॉन्फिडेंस. जब आपके वो पेपर्स पास हो जाएंगे, यू विल हैव अ बर्डन ऑफ योर हेड कि हमारे 3, 4, 6 पेपर कंप्लीट हो गए हैं. सो वैसे कर लो. अगर आप प्रैक्टिकल पेपर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर दैट इज योर स्ट्रॉन्ग सूट, देन ट्राई टू गिव FR फर्स्ट, फॉलोड बाय FM, फॉलोड बाय PM, देन फॉलोड बाय ऑडिट एंड टैक्स. This can be your strategy. On the other hand, if we talk about people who want to club subjects, then I feel you should pick a mixed bag. थोड़ा थ्योरी वाले पेपर्स उठा लो, थोड़े प्रैक्टिकल पेपर्स उठा लो. इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट साथ में नहीं आएंगे. आप एक पेपर थ्योरी पढ़ोगे, एक पेपर प्रैक्टिकल पढ़ोगे. नहीं तो अगर आप बहुत सारा थ्योरी साथ में पढ़ते रहोगे तो आप एक तो भूल जाओगे, रिटेंशन कम हो जाएगी, कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस में था, किस में क्या लिखना है, कौन सा आंसर कहाँ पे लिखना है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. Second, even practical subjects में if you put too many practical subjects together, you might have a tough time allocating your time कि अभी इसके questions करने हैं, अभी उस topic के questions करने हैं, कब क्या करना है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इसमें अगर आप कुछ मिक्स मैच करके थोड़ा सा टॉपिक्स प्रिपेयर करोगे, जैसे अगर आपने FR के साथ ऑडिट ले लिया, एक तो वो थोड़ा सा इंटरलिंक्ड भी होता है क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे होते हो, फिर आप उनके ऑडिट के बारे में पढ़ रहे होते हो, तो एक फ्लो में आपका वो बैठ जाता है. FR के साथ ऑडिट पढ़ लेते हो, दे गो ब्यूटिफुली टुगेदर, प्रैक्टिकल भी हो जाता है, थ्योरी भी हो जाता है, एंड आपका पढ़ाई में भी आपका मन लगा रहता है क्योंकि इट इज़ नॉट दैट यू आर डूइंग द सेम थिंग. ऐसा नहीं है कि सुबह आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, शाम को आप थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो सुबह भी आप रट्टा मार रहे हो, शाम को भी आप रट्टा मार रहे हो. नॉट लाइक दैट. थोड़े आप सम सॉल्व कर लो, फिर थोड़ा थ्योरी पढ़ लो. इट कीप्स यू मोटिवेटेड, इट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स. सो माय पर्सनल रिकमेंडेशन विल बी, इफ यू आर प्लानिंग टू गिव मल्टीपल पेपर्स एट वंस, पिक अ मिक्स्ड बैग.
do FR and audit together, do FMPM and tax together. Try to make different combinations that suit your personality and aptitude. अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये obviously मेरी personal recommendations हैं, recommendations from students. मैं इतने टाइम से स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, और उनसे बात करके मुझे जो पता चलता है, what I can make out of it is something that I am telling you so that it might help you out in your future. बट कौन से ऑर्डर में पेपर देना है, कैसे देना है, एसीसीए की रिकमेंडेशन फॉलो करनी है, खुद की कोई रिकमेंडेशन फॉलो करनी है, मेरी रिकमेंडेशन फॉलो करनी है, ये सारा आपका डिसीजन है. एंड में कौन सा पेपर फर्स्ट, कौन सा पेपर लास्ट, इट्स ऑल योर डिसीजन. एज लॉन्ग एज यूर डूइंग वेल इन योर एसीसी एग्जाम, आप पहले कौन सा दो, बाद में कौन सा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So choose according to the best of your ability. If you want to know anything more about the ACCA course or want any other help with anything related to ACCA, you can always reach out to us. There'll be a number flashing on the screen right now. You can send a WhatsApp message or call us on that number and our experts will contact you. Description box mein I've given a link to our website as well. You can go check that out. If you like this video and this video was helpful for you, please don't forget to press the like button. If you think this video is helpful to anybody else, do share it with them. Don't forget to subscribe to our channel and don't forget to push the bell notification icon because I don't want you to miss any important update from us. See you in the next one.